नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। एक बार फिर महिला आरक्षण बिल चर्चा में है। आज ये बिल एक बार फिर लोकसभा में पेश किया गया है। ये बिल पिछले 27 साल से संसद में लटका है। महिलाओं की संसद में सीट आरक्षित करने का सबसे पहला प्रयास एच डी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार ने सितंबर 1996 में किया था। क्या कुछ है इस बिल की कहानी, कैसा है अब तक का सफर, देखिए इस रिपोर्ट में। महिला आरक्षण बिल का 27 साल का सफर खत्म होने वाला है। आज ये बिल लोकसभा में पेश किया गया है। लोकसभा में भाजपा के पास प्रचंड बहुमत है। कांग्रेस का इस बिल को पहले से ही समर्थन प्राप्त है। ऐसे में इसका लोकसभा में पारित होना एकदम तय है। बात करें महिला आरक्षण बिल के सफर की, तो इससे पहली बार संयुक्त मोर्चा की सरकार ने लोकसभा में पेश किया। कानून राज्य मंत्री रमाकांत डी खलप ने 12 सितंबर को बिल लोकसभा के पटल पर रखा। 13 पार्टियों की मिली सरकार थी। जनता दल के कई नेता और सत्तारूढ़ गठबंधन के कई घटक दल इसके फेवर में नहीं थे। अगले दिन विधेयक को सीपीआई की गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली एक संयुक्त समिति को भेजा गया। संसदीय पैनल के 31 सदस्यों में तत्कालीन सांसद ममता बनर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, नीतीश कुमार, शरद पवार, विजय भास्कर रेड्डी, सुषमा स्वराज, उमा भारती, गिरिजा व्यास, रामगोपाल यादव, सुशील कुमार शिंदे और हन्नान मोल्ला जैसे लोग शामिल थे। पैनल ने 7 प्रमुख सुझाव दिए। पैनल के सदस्यों ने ये माना कि महिलाओं को 1/3 से कम आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पैनल ने ये भी सुझाव दिया कि राज्यसभा और विधान परिषदों में भी महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण होना चाहिए। तब से लेकर अब तक हर सरकार ने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। 1998 और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी इसे पेश कर पारित कराने के प्रयास हुए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद यूपीए 1 ने 2004 में एक बार फिर इस बिल को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई, लेकिन यूपीए के घटक दलों में से कुछ विरोध के चलते एक बार फिर नाकामयाबी ही हाथ लगी। यूपीए सरकार ने अंततः 6 मई 2008 को विधेयक पेश किया और जैसा कि हमेशा से होता आ रहा था वही फिर हुआ। संसद में नाटकीय दृश्य देखने को मिले। इससे पहले कि कानून मंत्री HR भारद्वाज उठ पाते, सपा सांसद अबू आजमी विधेयक की प्रति छीनने के लिए उनकी ओर बढ़े, जबकि तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका चौधरी ने कुछ अन्य कांग्रेस सांसदों के साथ मिलकर उन्हें रोकने और भारद्वाज को घेरने की कोशिश की। एक अन्य सपा सांसद ने सदन में वेल में फटे हुए कागज के टुकड़े फेंके। जमकर हंगामा कटा। खैर, विधेयक पेश हुआ, जिसे बाद में संसद की स्थायी समिति को भेजा गया। समिति ने दिसंबर 2009 में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति ने सिफारिश की कि विधेयक को उसके वर्तमान स्वरूप में बिना किसी देरी के पारित किया जाए। 31 सदस्यीय पैनल के 2 सदस्यों सपा नेता वीरेंद्र भाटिया और शैलेंद्र कुमार ने अपनी असहमति दर्ज कराई। मुखर्जी पैनल की तरह इसने भी सुझाव दिया कि सरकार को उचित समय पर ओबीसी महिलाओं और कुछ अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग पर विचार करना चाहिए। 2010 में इस विधेयक को पहली बार सफलता मिली। राजद तब यूपीए सरकार का हिस्सा नहीं रही और उसने सपा के साथ मिलकर बाहर से समर्थन दिया था। आश्चर्यजनक रूप से नीतीश कुमार ने यूटर्न लिया और विधेयक का समर्थन किया। इससे उनके वरिष्ठ पार्टी सहयोगी शरद यादव को शर्मिंदा होना पड़ा। 2 दिनों की उत्साहपूर्ण चर्चा के बाद 9 मार्च 2010 को राज्यसभा ने विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। भाजपा और वामपंथी जो विपक्ष में थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। पक्ष में 186 वोट पड़े थे और विरोध में सिर्फ 1 वोट किसान नेता शरद जोशी का था। बिल पास होने से एक दिन पहले राज्यसभा में अराजक दृश्य देखने को मिला। सपा के नंद किशोर यादव और कमाल अख्तर तत्कालीन सभापति हामिद अंसारी की मेज पर चढ़ गए। नंद किशोर ने माइक्रोफोन भी उखाड़ दिया और राजद के राजनीति प्रसाद ने विधेयक की एक प्रति फाड़कर सभापति पर फेंक दी। सपा के वीरपाल सिंह यादव, निर्दलीय एजाज अली, लोक जनशक्ति पार्टी के साबिर अली और राजद के सुभाष यादव ने भी चर्चा रोकने की कोशिश की। जिस दिन विधेयक पारित हुआ, उन सभी 7 को अनियंत्रित आचरण के लिए निलंबित कर दिया गया और मार्शलों की मदद से बाहर निकाल दिया गया। जहां बसपा ने वॉकआउट किया, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि यूपीए सरकार ने भाजपा और वाम दलों के समर्थन के बावजूद विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। 2011 में अध्यक्ष मीरा कुमार ने गतिरोध को तोड़ने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन वो भी व्यर्थ रहा। फिलहाल अब एक बार फिर से ये बिल लोकसभा में पेश किया गया है और ये भी तय है कि इस बार ये कानून के रूप में सामने आएगा। डेली इनसाइडर वीडियो डेस्क से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।